अशी विचारणा केली आम्ही, पण ते म्हणे आमच्याकडे असा काही पत्रही नाही आला आणि आम्हाला असं काही आदेशही नाही आला, म्हणून आपल्याला डायरेक्ट यासाठी जसंही तो पत्र म्हणजे प्रति जिल्हाधिकारी आहे आणि डायरेक्ट त्याच्यात सगळं लिहिलं आहे की हे सगळं सिद्ध झालं आहे. तर ज्या आधारे सिद्ध झालं आहे म्हणजे आम्ही जो आधी फर्स्ट जो पत्र दिला त्याच्यानंतर अपर आयुक्तांनी जी आपले जिल्हाधिकारी यांना आपले विभागीय आयुक्त साहेब जयपीर सिंग त्यांनी जे अपर जिल्हाधिकारीला हे म्हणून नेमलं त्याचं पत्र आहे. त्याच्यानंतर नाही हे तर आहे त्यांचा आदेशच आहे, त्याच्यात एन्क्लोजर्स आहे. तरी एन्क्लोजर्स यासाठी जोडले सर की हे म्हणजे ज्या आधार जे होते म्हणजे इन केस समजा तुमच्या विभागाला किंवा मॅडमला काही स्टडीसाठी अजून जे सर्टिफाईड ओरिजिनल कॉपीज आहेत ते माझ्याकडे आहे, कारण मी कंप्लेनंट होती आणि हा केस आम्ही उचलला होता त्याच्यामुळे. आणि जे महानगरपालिका आयुक्त आहेत त्यांनी तो लेखी पत्र दिला होता की हे सगळं बोगस आहे म्हणून, आणि हे बोगस याच्या नावाने अनेक वर्षापासून शासनाच्या याच्या कोट्यवधी रुपयाचं अफरातफर केली जात आहे. त्याच्यामुळे ते सगळे आम्ही जे पुरावे आहे त्याच्यासोबत सगळं जोडलं आहे. तर आता ही आमची मागणी आहे की याच्याबद्दल लवकरात लवकर संबंधित लिपी आणि गट त्यांच्यावर जे आमचं हे होतं ते सगळं सिद्ध झालं आहे. हे याच्यात आम्ही जे जोडपत्र म्हणून सध्या जे आवश्यक होते ते जोडले आहे. जो महानगरपालिका आयुक्तांचा जो हे आहे कॉपी आहे तर जे त्यांनी आपल्या सिद्धिपेटी साहेबांना चौकशी अधिकारी म्हणून नेमलं. त्याच्यानंतर हा त्याची चौकशी विभागीय आयुक्ताचा हा आहे महानगरपालिका आयुक्तांच्या सहीचा की हे गट बोगस आहे म्हणून. त्याची तारीख आहे त्याच्यात फोटो केलेली आहे, शेवटी क्लिअरली मेन्शन केलेली आहे. बुधवाराचा बचत गट तिथं देण्याचा प्रश्नच नव्हता. आणि नाही ते कसं आहे सर, मी त्याची माहिती काढली. यांनी जो स्पष्टीकरण दिलाय टाकसाळे साहेबांनी या केसच्या दरम्यान त्यांनी स्पष्ट हे लिहिलंय की त्यावेळेस हे जाहीरनामा काढताना मी नव्हतो. जाहीरनामा काढताना वाटतं तुमचंच हे तुम्ही अधिकारी होते. हा ना, मी तोच माझा आर्ग्युमेंट होता की एक अधिकारी जाहीरनामा त्यांच्या काळात काढला गेला मग ते चालेल, बरोबर आहे. पण त्याची जी बाकी प्रक्रिया जी झाली इंटरव्ह्यू आणि बाकीचे जे हे काढणं सिलेक्शन ते तर यांच्या काळात झाली. आताही माझ्याकडे जर इथल्या बुधवाराच्या बचत गटानं बडनेरासाठी जर हे केलं. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए अभी हम पहुँचे अमरावती जिलाधीश कार्यालय, जहाँ पहल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबिन हक एक डिपुटेशन देने के लिए पहुंची। कारण ये है कि संभागीय आयुक्त द्वारा जो महिला शांति बचत गट का जो फ्रॉड है वो फ्रॉड साबित हो चुका है। पहल ने ये जंग जीत ली है, वो आदेश हो चुका है संभागीय आयुक्त ने जिलाधीश को आदेश दिया कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो उसी के सिलसिले में एक डिपुटेशन दिए हमारी अमरावती की जिलाधीश पवनीत कौर शायद दौरे पे है, तो हमने एडिशनल कलेक्टर को डिपुटेशन दिया है और अन्य अधिकारी से भी डिस्कस की और डिटेल में जो मतलब मैडम ने यहाँ तक कार्रवाई की है और जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए आइए उनसे जानते डिटेल में पूरी जानकारी। मैडम अलबिन हक। मैं आज यहाँ पे अपनी टीम के साथ आई हूँ। जो आदरणीय कलेक्टर हैं पवनीत जी कौर, उनसे मिलना था मुझे, बट वो क्योंकि दौरे पर है तो हमने जो एडिशनल कलेक्टर सर हैं उनको एक मेमोरेंडम दिया है। एक्चुअली मेमोरेंडम एक डिमांड है हमारी कि हम पिछले बहुत दिनों से हमने 22 तारीख को पहले विभागीय आयुक्त माननीय श्री पीयूष सिंह जी उनको एक मेमोरेंडम दिया था कि शांति महिला बचत गट जो है तो वो टोटली बोगस गट है और इसके ऊपर 2017 से एक रेशन दुकान बडनेरा यूनिवर्सिटी में चलाया जा रहा है जो टोटली बोगस है। वो गट है तारखेड़े का, महिलाएं अलग अलग जगहों की हैं जिनको इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, बावजूद इसके उसके ऊपर एक रेशन दुकान अधिकृत शासन द्वारा दिया गया चलाया जा रहा है और इसमें शासन के लाखों रुपए के धान्य की जो अफरा तफर हो रही है और लोगों की जो फसवनुक हो रही है इसके बारे में हमने एक निवेदन दिया था और सारे एविडेंसेस के साथ दिया था। वो एविडेंसेस को स्टडी करने के बाद जो उपायुक्त पुरोठा है श्री लाने जी, उन्होंने और पीयूष सिंह सर ने एक जो यहाँ पर अपर जिलाधिकारी सिद्धि भट्टी सर हैं उनको एक चौकशी अधिकारी करके उनको अपॉइंट किया और इस मामले की चौकशी करते हुए उनको आदेश दिया कि चौकशी करके अहवाल सबमिट किया जाए। उसके बाद उन्होंने जो अपर जिलाधिकारी हैं उन्होंने अपने चौकशी अहवाल में जो आयुक्त महानगर पालिका है
उनको भी एक पत्र भेजा कि जो शांति महिला बचत गट है, क्योंकि वो महानगर पालिका के अंतर्गत रजिस्टर्ड था, तो इसका एक्चुअल रजिस्ट्रेशन क्या है, तो उसमें आयुक्त ने ये एक अहवाल में ये सबमिट किया, अपने लेटर में ये दिया कि जो गट का सर्टिफिकेट इन्होंने रेशन दुकान लेते समय जो सबमिट किया था वो 2012 का किया था, जबकि वो गट की स्थापना ही 2016 की है। अब ऐसी सिचुएशन में जब 2016 में उस गट का अस्तित्व ही नहीं था, 2012 में अस्तित्व ही नहीं था, तो 2012 का सर्टिफिकेट, दूसरा उस 2012, 13, 13, 14, 14, 15 ये 3 सालों के ऑडिट रिपोर्ट, साथ ही जितने भी गट के सदस्य हैं उनका बडनेरा जूनी बस्ती में रहने का रहिवासी दाखला, ये जो सारे जाली कागजात जो लगाए गए हैं, जो बोगस कागजात लगाकर उस गट को वैध सिद्ध किया गया और शासनक के निकषों पर उतारने की कोशिश की गई। तो ये जो है हमने ये सब सिद्ध किया कि ये सब बोगस है, गलत है। और जो सिद्धिबट्टी सर ने एज अ चौकसी अधिकारी जो उन्होंने मालूमात ली, तो उसमें भी यही सिद्ध हुआ, जहाँ से महानगर पालिका से भी यही आया कि ये जो सर्टिफिकेट है ये बोगस है, अवैध है, इसके ऊपर खोड़-तोड़ की गई है, 2012 हाथ से काट कर लिखा गया। अब देखिए, राशन दुकान अप्रत्यक्ष रूप से अनिल वनवे चला रहा है, उसका फ़ोन नंबर आर्थिक व्यवहार के लिए जूनी बस्ती में 6 में से 5 रेशन दुकानों का जो इकोनॉमिकल आर्थिक व्यवहार के लिए जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, वो अगर आप ट्रू कॉलर पे देखते हैं, हमने वो भी प्रूफ किया कि वो अनिल वनवे के नाम से है। तो ये सारा सिद्ध होने के बाद वो रेशन दुकानदार वो भ्रष्ट है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन इस दुकान को देने के लिए, मतलब जब ये दुकान अलॉट किया गया, सारी प्रक्रिया की गई और अलॉट करने के साथ साथ ये दुकान देने तक के इसमें पूरा जो आशीर्वाद रहा वो रहा जो इससे पूर्व जिला पुरवठा अधिकारी अनिल टाकसाड़े उनका। तो हमने ये भी सिद्ध किया कि अगर उन्होंने ये प्रक्रिया पारदर्शिता से की होती, तो जो पैनल बैठता है, जो कमेटी बैठती है, जो गट अलॉट करती है, वो कमेटी कहीं ना कहीं एक उसमें सदस्य होते हैं, 5-6 सदस्य की कमेटी होती है, जिसमें एक महानगर पालिका का प्रतिनिधि होता है। तो उन्होंने महानगर पालिका के प्रतिनिधि को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं किया, शायद इसलिए क्योंकि उनको ये डर था कि अगर वो महानगर पालिका का प्रतिनिधि वहाँ इन्वॉल्व होगा तो इस गट की बोगसिटी खुल जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हुई है। और देखिए, क्योंकि अनिल टाकसाड़े खुद इसके अलावा भी जिला पुरवठा अधिकारी होने की वजह से इस पद पे रहने का जितना भरपूर वो दुरुपयोग कर सकते थे, जितना भरपूर वो भ्रष्टाचार कर सकते थे, उन्होंने किया। आज हम शांति महिला बचत गट को लेकर उठे हैं कि शासन के लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की धन की अफरा तफर हुई है, तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद और जो बाकी गट है जिन पर उन्होंने, अभी मैं सिर्फ सीमित हूँ बडनेरा तक, अभी मैं बात कर रही हूँ सिर्फ जूनी बस्ती बडनेरा, अभी मैंने नई बस्ती हाथ नहीं डाला, अभी मैंने अमरावती के बारे में ये नहीं किया। अभी जो लोग मुझ तक अप्रोच हुए तो उतना खाली एक बचत गट के ऊपर हाथ रखा, तो उसमें पूरा शुरू से आखिर तक सब कुछ बोगस निकला। अब मान लीजिए अगर हम बाकी का, क्योंकि बाकी की भी चीज़ें हमारे प्रोसेस में हैं और हमको बहुत सारी एविडेंसेस मिले हैं, और भी जो खासतौर पर अनिल वनवे के साथ ये 2 अनिल जो हैं, इनका इतना भरपूर आपस में साठगांठ है कि जितने भी बाकी भी जो गट हैं वो भी बोगस है, ये भी हम प्रूफ करेंगे, उसके भी एविडेंसेस हैं मेरे पास, आ चुके हैं। आज जो हम आए हैं शांति महिला बचत गट से संबंधित आए हैं और इस डिमांड के साथ आए हैं कि 10 तारीख को जब अपर जिला अधिकारी जो चौकसी अधिकारी थे, उन्होंने विभागीय आयुक्त को अपना वो सबमिट कर दिया, जब अहवाल सबमिट किया और उसमें वो अहवाल का अवलोकन करने के बाद जब विभागीय आयुक्त ने ये पाया कि इसमें शुरू से आखिर तक सारे बोगस सब कुछ गलत है, क्योंकि हमने जो एविडेंसेस दिया उसकी भी उन्होंने जांच पड़ताल की, जो अफिडेविट है वो सब वो अमरावती के हैं। अब ऐसे सारे हालात में हमारी यही रिक्वायरमेंट है, यही डिमांड है कि अगर अनिल टाकसाड़े जैसों पर और अनिल वनवे जैसों पर फौजदारी गुना दाखिल नहीं होगा तो ये भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, कब इसका अंत होगा। तो मेरा यही एक डिमांड है आज माननीय जिला अधिकारी से, और हम अन्न पुरवठा अधिकारी जो है नए जो आए हैं अभी, क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? देखिए, एक चीज़ है, क्योंकि विभागीय आयुक्त का आदेश है और उसमें पूरा क्लियर मेंशन किया है कि जो एलिगेशंस हमने लगाए थे वो सब सिद्ध हो चुके हैं, वो ट्रू हैं, तो वो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर
मुझे उम्मीद है कि शासन करेगा क्योंकि प्रूव हो गया है। लेकिन अगर विभागीय आयुक्त के आदेश की भी अगर अमल बजावनी नहीं होती, अगर उसका भी उसकी भी ये होता है, अगर उसको फॉलो नहीं किया जाता, तो फिर एक बार फिर से पहल आगे बढ़ेगा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगी, प्लस हम ये आंदोलन करेंगे। जितने जो पीड़ित लोग हैं और जितने लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जो चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी जो अनिल टाकसाड़े जैसे हो या अनिल वनवे जैसे इनके ऊपर गुनाह दाखिल हो और ये सलाखों के पीछे जाए, तो वो लोग यहाँ आएंगे और हम सब आंदोलन करेंगे। ठीक है, थैंक यू मैडम। ये थी पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना आक। उन्होंने साफ साफ कहा है अनिल टाकसाले अनप्रवर्त अधिकारी और अनिल वनवे महिला शांति महिला बचत गट, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो अगला कदम पहल का बहुत ही खतरनाक होगा और हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और यहाँ धरना आंदोलन देंगे। देखते हैं आगे किस टाइप से कार्रवाई होती है और जिलाधीश नहीं अपर जिलाधीश को डेपुटेशन दिया है या इन लोग आगे क्या कार्रवाई करते हैं, हम आपको उसकी भी लोकेशन पूरी दिखाएंगे। और इसी के साथ मैं मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।